कल की मार मार छकली, फोटो देखा देखा छकली, लेकिन बीजेपी आगे जूम भी ना रहेंगी। बहन जी ने विधानसभा में आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने आशीर्वाद के रूप में कुछ भी नहीं दिया उसको भाई को। फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ गलत से, किसी का आधार कार्ड में गलत से, किसी का कुछ गलत से, उनका मुआवजा मिला रहा था, हमारा टाल हुआ करती। 10 साल में विकास नहीं कराया। ये विधानसभा इलेक्शन में चौधर लिया ऊंचा से भाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो कब लागू नहीं हुए, तो कांग्रेस आओगी तो लागू करेगी। कप्तान दुजाना लगाने लग गया था, ये फिर बरदाना हो गया। कदे बरदाना पाछा और क्यों ना हो जाए, यह बात देख लियो। अनुला जी मैं कप्तान दुजाना हूँ आज से, ये फिर कप्तान बरदाना बन गया। बहन जी के समर्थकों ने बरदाना में ऑफिस खोला है। बहन जी बरदाना गांव से लीड कर रही है, किसी गांव से एक से भी लीड लेके नहीं जाएंगे, सभी से हार के निकलेंगे। डॉक्टर राकेश हमारी पार्टी में आने से 5000 वोटों का और ग्रोथ होगी। बार बार एक ही व्यक्ति को, और कोई है नहीं क्या इस हल्के में? क्या कारण है, या फिर वो कोई योग्य ही नहीं है इस हल्के में? लेकिन बहन जी के ऊपर विश्वास जता रखा है जनता ने। हाँ जी, जनता ने और नेताओं ने भी, सभी ने। जिला परिषद का चेयरमैन बनाया था कप्तान, देख लिया होगा। किसी गांव में कोई ईंट लाग रही है तो बता दो भाई, 2 साल रहा था, कैंसिल करवा दिया कप्तान बरदाना ने वो बोरवेल। वजह जरल का देखने वाले सारे 10 का नाम रहा। फिलहाल गांधी रोड में हूँ। आज कांग्रेस दफ्तर का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हवन पूजा हुई है। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक और ग्रामीण यहाँ पर जुटे हैं और शंखनाद कर दिया कि भाई हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ से एक तरफा जीत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मेरे पास कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्षद शिव कुमार खोरड़ा जी मौजूद है। शिव कुमार जी, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है, ग्रामीणों का जोश क्या कह रहा है? जेपी भाई, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा राम राम भाई, हाथ जोड़कर। भाई जेपी भाई आपने तो जुनून तो देख लिया होगा लोगों का, ज़बरदस्त जुनून है। प्रत्येक गांव से आदमी पहुंचा है यहाँ। जैसे बरोड़ा हमारा केंद्रीय है, राजनीतिक केंद्रीय गांव है, सरसरा टाड़ा। इसमें ऐसा है मेरे भाई, कदे पुराना टाइम में जनता दल में अमर सिंह ताई टिकट दी थी और बरोड़ बारा ने हुकम सिंह को बना दिया था, आपको पता होगा। उसी रैली में चौधरी चरण सिंह ने जो यहाँ रैली करी थी ना, उसी रैली में हुकम सिंह का नाम दिलवाकर हुकम सिंह को एमएलए बना दिया था। वो बरोड़ गांव है। तो इस बरोड़ गांव में आपको पता है कितनी बाहरा जुनून है बहन जी को लेकर। हमारी जो प्रत्याशी हैं, चौथी बार उनका 5वां चुनाव है। चौथी बार झज्जर हल्का से, पहले कलाए तलका से, ये 5वां चुनाव है। और आपको पता है 5 तारीख का चुनाव है, सारे सुबह, और 50,000 से लीड है। ये भी आपको बता दूं। 60,000 थी कोई दिन पहले, 10,000 घटा दिए ना। घटाया नहीं से, 50,000 से ऊपर की लीड है। 60,000 भी हो सकते हैं और 17,000 भी हो सकते हैं, घटाए नहीं भाई साहब। 50,000 तक अब प्लस है। क्या मुद्दे होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? 10 साल से सरकार आउट है, बीजेपी 10 साल से सत्ता में बैठी है। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। और ये रोड आपने देखा होगा, आपके गांव का रोड। बहन जी विधानसभा में कल की मार मार छकली, फोटो देखा देखा छकली, लेकिन बीजेपी आगे जूम भी ना रहेंगी। ये भी ये थोड़ा बहुत रोड़ा शुरू करे हैं। विधानसभा इलेक्शन आ गया जद ना, तो 10 साल में कड़ाट भी ना उठो। हमारा रोडा ही के बुरी हालत से, कौन सा रोड उठा लो आप। अगर हुड्डा साहब की सरकार होती तो या दशा किसी होती, चक्का चक होती। कति गजब रोड होते जिन्होंने जीवते चाट ले चाहे। ये बताओ, विधानसभा में आवाज उठाना पर्याप्त हो या कार्यकर्ता लेकर रोड के ऊपर प्रदर्शन करना? भाई ऐसा है, विधानसभा में आवाज उठाना वो अलग बात है, और यहाँ विरोध करना वो एक अलग बात है। प्रदर्शन भी तो अगर सरकार नहीं मान रही तो जनप्रतिनिधि जो 15 साल से है, विधायक जिसको बना रखा है, वो कब रोड के ऊपर देखे कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बताओ मुझे एक भी एग्जाम्पल। ऐसा है मेरे भाई, बहन जी ने विधानसभा में आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे कौन सा रोड लगा लो, चाहे मेरे गांव का रोड लगा लो, चाहे बहू का रोड लगा लो, चाहे ये सुंदरेटी वाया रोड, कालियास रोड लगा लो, मुख्य रोड, चाहे लनान वाला रोड लगा लो, चाहे भाई छुच्छवास बाईपास का लगा लो, चाहे शहीद भगत सिंह चौक झज्जर का देख लो। बहन जी ने फोटो भी दिखाए, कैमरे घुसा के सड़कों के अंदर फोटो विधानसभा में ऐसे देखिए आप, वीडियो उठा के देख सकते हो वहाँ की। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मतलब समीकरण ये है कि हुड्डा साहब का एरिया है, वोट तो राती आनी नहीं, फिर काम की डाल। ना, ये कोई बात नहीं भाई साहब। सुनो, हुड्डा साहब का एरिया है तो बहन जी ने भी काम कराए हैं, मानते हैं। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ के मतलब हमारे सांसद हैं और बहुत ही प्यारे सांसद हैं। ऐसा प्यारा सांसद मेरे ख्याल में पूरा हरियाणा में नहीं, पूरा भारत में ही कोई नहीं। लोकप्रिय।
लोकप्रिय, जनता उनसे बेहद प्यार करती है। उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके सरल स्वभाव से जनता उनको बेहद प्यार करती है, तो इसलिए मैं उसको प्यारा सांसद बोलता हूँ। कप्तान बरदाना तो जोड़ी कर ली काल उसने कहती है भाई जोड़ी कर रहे हैं इसमें क्यों गाल दो बड़ा जोर लग गया टकट लियाण में भाई इस्तिया गल थमना लड़ाई लड़नी हल्का वाड़ो मौका मिल गया मौका न चूकी हो भाई सा है कप्तान बरदाना अमन सहरावत का प्रोग्राम था, उस दिन मेरी बातचीत हुई थी, अगर आपने सुनी भी हूँ तो सुनी थी। मैंने न्यू कही थी भाई अलबत्त में तन टिकट ना मिले, आज टिकट मिल गई ना तो बीजेपी अड़ा की या यो हल्को बुरा हाल करे वो। हमारा अंतर्राष्ट्रीय अमन सहरावत कुश्ती का मेडल लेके आया ओलंपिक में पेरिस से, उसने आशीर्वाद के रूप में कुछ भी नहीं दिया उसको भाई को। दिया हो तो बता दो आप। कुछ भी नहीं दिया आशीर्वाद के रूप में एक मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया कम से कम। या बरोड़ गांव देख नहीं रहा था क्या उसको? 1 पैसा भी दिया हो तो बताओ आप। हैं यो बरोड़ गांव और जो अन्य क्षेत्र के लोग, अरे 3 मेडल आए मेरे वार्ड में, न मन्नू भाकर को 1 पैसा दिया। अरे कम से कम चलो कोई बात नहीं भाई, किसी के पास कम हो किसी ज्यादा हो, कुछ तो दे दे, 1000 1100 2100 के में तो दे, सम्मान तो करे। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो बहुत ज्यादा दे, लेकिन 1000 1100 2100 एक सम्मान तो करे बच्चे का। सुख की माला गाल की कर दे फुल्ला की, सम्मान तो दिल से होता है भाई साहब, मानते हो आप? तो मेरा कहने का मतलब ये हमारा एरिया तो गदगद हो रहा था, अब हमारा एरिया हम 3 मेडल आए, खुशी थी, कितनी जबरदस्त खुशी थी। और एक गरीब का बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, काका ताऊ दादा पालकी, वो इस लेवल पर पहुंचाया, कितनी खुशी थी उस दिन बरोड़ गांव में, बताओ आप। बहुत ज्यादा थी। और वो सबसे पीछे बैठा था, कदे को टोक ना दे। तो अब मुद्दों के ऊपर आता हूँ थोड़ा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए हमने भाई साहब काम कराने का हर सरकार का अलग अलग नज़रिया हो है। बहन जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ जो विकास किए गए हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। अपना कॉलेज बनवा रखे हैं, बेरोड में भी है, वो में भी है, मतनेल में भी है, ITI भी बनवा रखे हैं, अस्पताल भी बनवा रखे हैं, रोड भी 1 नंबर के तो उनके बनाए रोड भी चल रहे हैं। ये सत्य बात है। बीजेपी वाले के हमने व्यवस्था में परिवर्तन करा है, हमने आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है, हमने किसान सम्मान निधि उनका खत्म दिया, हमें सभी फसलों के ऊपर MSP दे दी है। स्वामीनाथन की हालांकि उन्होंने नहीं दी है, आप सबको पता होगा। गैस सिलेंडर की उज्ज्वला की स्कीम उनकी है, तो वो कह रहे हैं कि हमने बिचौलिए खत्म कर दिए, व्यवस्था में बदलाव कर दिया। बेनिफिट डायरेक्ट उन्हीं को पूछ रहा है जो उसके लिए योग्य है। कोटा सिस्टम जो राशन मिलता है उसमें पहले भ्रष्टाचार हो जाता था, लोग बेच दिया थे उस राशन में, जो राशन का मालिक हो जाता, सड़ोड़ा राशन पहले आया करता। एक बदलाव व्यवस्था में करने की वजह आपके बीच में आऊँगा इस मुद्दा लेकर, तो उसने वो ये रहेंगे या बहन जी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो संस्थागत विकास करवाया गया है, मानव विकास रिश्ता हो है, स्टूडेंट का, छात्र छात्राओं का, गाँव गवांड का, वो ज़्यादा जनता में ज़्यादा। मेरे भाई सबसे पहले व्यवस्था में सुधार बता रहे हैं। एक बात बताओ, या फैमिली ID है, व्यवस्था में सुधार है, इससे जनमानस दुखी है। किसी के बूढ़ा बेचारा पेंशन का लायक हुआ है, किसी की फैमिली ID में डेट ऑफ बर्थ गलत से, किसी का आधार कार्ड में गलत से, किसी का कुछ गलत से। अच्छा हैंडीकैप है, CMO साहब ने उसको प्रमाण पत्र दे दिया कि 80% हैंडीकैप से, उसकी पेंशन भी नहीं बन रही फैमिली ID में होने इसी वजह से। फैमिली ID में इतनी त्रुटि है जिसकी कोई हद नहीं। ये व्यवस्था में सुधार कैसे हुआ? ये तो अड़चन होगी। वो कह रहे हैं कि मैंने ये आप बोल रही हैं जानने की कोशिश की, वो कह रहे हैं शुरुआत में कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं, धीरे धीरे जनता को अडेप्ट होने मुश्किल होती है। ये आधार कार्ड को लेकर, आधार कार्ड कांग्रेस पार्टी तो लेकर आई थी, उसी समय पर लोग कह रहे थे, फिर कांग्रेस सत्ता से आउट होगी तो कांग्रेस कहने लगी अरे आधार कार्ड का डाटा सारा लीक हो जाएगा, यहीं फिर विरोध करने लगे। अब वो यही बोल रहे हैं कि जनता इसके साथ धीरे धीरे सामंजस्य बैठा रही है, उसमें दिक्कतें आ रही है, वो धीरे धीरे हो जाएगा सामान्य। एक बात बताओ भाई साहब, आधार कार्ड कांग्रेस लेके आई तो नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने विरोध क्यों किया? ये बात बताओ आप। विपक्ष भाई साहब, ये तो एक विपक्ष का मामला हो गया। उन्होंने उस टाइम विरोध क्यों कराया? बोले आधार कार्ड नहीं आने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों कराया भाई? आज वो प्रणाली बदली कर रहे हैं। फैमिली ID जो है उसमें डाटा एक परिवार का होता है जो पहले राशन कार्ड में हुआ करता, उन्हीं चीज़ों को डिजिटल किया जा रहा है। चीज़ें तो यही हैं, तो डिजिटल करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी भी यही नहीं कि उनको ऑफलाइन कर देगी। आप कहने को तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन पीछे आप भी नहीं छुड़ा सकते इन चीज़ों से। जो ये चीज़ें ऑनलाइन डिजिटल परिवार का डाटा आ गया, आप कैसे ख़त्म कर पाएंगे इसको? नहीं, ख़त्म तो नहीं, लेकिन फैमिली ID तो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। फैमिली ID हरियाणा में से अलावा किसी और राज्य में नहीं है, किसी राज्य में नहीं है।
फैमिली आईडी हरियाणा से अलावा किसी और राज्य में नहीं है, अगर हो तो आप बता दो जेपी भाई। अच्छा, रही राशन कार्ड की, राशन कार्ड में कांग्रेस राज में मिट्टी तेल भी मिला करता, कपड़ा भी मिला करता, चीनी भी मिला करती, सब कुछ मिला करता, क्यों नहीं मिला करता? कम से कम 10-12 आइटम मिला करती। रही गरीब कल्याण में 100 गज के प्लाट, इन्होंने दिए क्या किसी को? कांग्रेस ने दिए। मकानों के पैसे दिए क्या इन्होंने? मकान का 3.5 लाख रुपए भूपेंद्र हुड्डा सरकार में मिला करते, दिए क्या इन्होंने? अच्छा, गरीब को छत दे रहे हैं हम, कहाँ दिए? आप बता दो आपके गांव में कितने को मिले? अच्छा, मरम्मत के पैसे मिला करते गरीब आदमी को, मरम्मत के पैसे मिले हैं क्या? आप बताओ क्या किया इन्होंने गरीब के लिए? तो कुछ किया ही नहीं। सासरौली गांव में मैंने आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार हुआ थी, उस जगह पर 2-2 पीढ़ी उनकी चली गई। वो कांग्रेस पार्टी ने, उस सरकार ने जो घर दे रखा था उनका, यानी कि जो कराड़ी चीज है उनकी आज नहीं भी गिनती है। गिनती से भाई साहब, आपको पता है जो गरीब आदमी देखो जो मजदूरी करता है उसको घर बनाने में कितनी कठिनाई होती है। वो 100 गज का प्लाट नहीं लिया जाए उससे मोल, अगर प्लाट ले लिया तो घर नहीं बने सारी उम्र में। तो कांग्रेस पार्टी ने 100 गज के गरीब आदमियों को प्लाट, अच्छा 36 बरादरी को दिए हैं कांग्रेस ने, ये नहीं अकेले SC OBC को दिए, 36 बरादरी को दिए। आपकी तरफ से बताइए, आपको क्या लगता है हल्के में क्या क्या मुद्दे पेंडिंग है, उनका समाधान आप आते ही करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, जैसा कि आप हमेशा बताते रहते हैं? ऐसा है भाई साहब, मुद्दे तो 10 साल में पिछड़ गया, हमारा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ गया। खट्टर सरकार ने हमारे क्षेत्र की तरफ कतई नहीं देखी। 10 साल में झज्जर का नाम आया करता, नेट के ऊपर किसी काम खातर डाल दिया था, तो झज्जर में वो व्यवस्था नहीं मिलती। कभी कोई किसान को मुआवजा मिला हो तो बता दो आप। हमारे पड़ोस में स्तोपरा गोठड़ा ये सीम लगते हैं दादरी की, इनमें मुआवजा मिला करता, हमारा टाल हुआ करती। पुराने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट लागे है बहू का, उनका मुआवजा मिला रहा था, हमारा टाल हुआ करती। तो आप एक बात बताओ, हम तो पिछड़े हुए, वैसे ही कर दिए सरकार ने। धनखड़ साहब नहीं बोले, मैं उनका जा रहा था दफ्तर उद्घाटन में कि भाई साहब ये बाल चौधर अपना का नहीं देख लो, मैंने टिकट बांटी है, मैंने जैसे शायद आपके पहले भी चर्चा की होगी, चौधर मेरा हाथ में आ गई, 5 दिन तो चल ना करती रही, मतलब हमने देगा ना उड़ा जताई काटा होगा या मुख्यमंत्री यहाँ का इस एरिया का बनाएगा तो अपने खूब चल लेगी, पाछले भूल जाओ 10 साल की न्यू करने की कोशिश। जेपी भाई एक ट्रिप में तो धनखड़ साहब कितने विभाग थे उनके पास? 5-6 विभाग थे, मंत्री थे, आपको पता है, और एक ट्रिप में प्रदेश अध्यक्ष थे, तब चौधर नहीं थी के? 10 साल में विकास नहीं कराया, ये विधानसभा इलेक्शन में चौधर लिया चांद से। 10 साल उनकी सरकार रही, 5 साल तो वो प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के, और 5 साल मंत्री रहे, और वो भी अहम मंत्री, पंचायत मंत्री और 3-4 डिपार्टमेंट थे, कृषि मंत्री वही थे, 4-5 अहम डिपार्टमेंटों के मंत्री थे वो, तब उन्होंने नहीं किया। मीठी गोली है, मिट्टी गोली है, उनकी बात कोई असर नहीं होना। ना कैसर होना, जनता ऊपर कैसर होना है, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि DSC समाज में रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में वर्गीकरण का आदेश दिया है। लोग ये कह रहे हैं, सोनू नसीमत ने JGP कह रहा था कि भाई DSC समाज ने ना तो BJP ने टिकट दी, ना तो DSC समाज ने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। वो समाज सिर्फ क्या वोट डालने के लिए है, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है? कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो DSC समाज में जो SC वर्ग में आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें लागू करेगी या ना करे? भाई साहब मैं बताऊं, BJP का मतलब है बंटवारा करना समाज का। इन कम ड्रामा करके ये समाज का बंटवारा करना से, और कोई इनका उद्देश्य नहीं, सिर्फ वोटों का वर्गीकरण करना है ताकि समाज में फूट पड़ जाए और एक आधा समाज हमारे साथ जुड़ ले। इस बात यही तात्पर्य है, BJP का यही काम है, इससे अलावा कोई काम ही नहीं। मतलब आप लागू नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण? आपकी सरकार आती है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो कब लागू नहीं हुए, तो कांग्रेस आओगी तो लागू करेगी, BJP तो सेंटर में सही, आपको पता है। मतलब वर्गीकरण करेंगे आरक्षण में? ऐसा है मेरे भाई, देखो वो तो हाईकमान ने देखना है कैसे क्या करना है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये BJP जो कम करे सही है, सर जनता में फूट गिरने की बात करे और कम नहीं करे। इसने जात पात के तो हिंदू मुसलमान के जाट नॉन जाट, इस तरह की बात तो मैंने स्वाद आओ से हमारा समाज का बंडा बेड़ कर दिया BJP ने। कप्तान बेदाना जी को प्रत्याशी बनाया गया है, आप तो हाजिरी तो आपकी भी बहुत है, आते जाते रहो लोग, हम आपने दिखा है बाकी शायद सुख दुख में अपने एरिया में इसमें शामिल होया हो? भाई सुख दुख में हमने तो आज तक देखा ना, और ये बुढ़ा
बैठा सिंह दुर्बुझ लो कदे सुख दुख में आया हो। अच्छा एक बात और कप्तान बरदाना की, जिला पार्षद का चुनाव लड़ा तो बेरी हल्के से लड़ा था, कप्तान दुजाना लगाने लग गया था, ये फिर बरदाना हो गया। कदे बरदाना से पाछा और क्यों ना हो जाए, यह बात देख लियो। यो काम सही का, यो काम हो गया। कल मैं बताना चाहूँगा, अपने गाँव को एरिया मान रहा था तो वो गाँव में थे बरदाना में थे, दूसरे गाँव में गए तो दूसरे गाँव ला दिए। कल उसने अपना नाम का ला दिए। उसने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा तो कप्तान दुजाना लगाने लग गया था, और जो पोस्टर थे ना जिला पार्षद के उनमें कप्तान दुजाना लिखा था कई जगह। बोला मैं दुजाना गांव ने गोद ले लिया और दुजाना गांव में ज्यादा वोट थी, इसलिए वहां जाके पायम पड़ गया। अनुला जी मैं कप्तान दुजाना हूँ आज से, ये फिर कप्तान बरदाना बन गया। क्यों बरदाना हल्का में गाँव गुआंड है, उसमें मैं कल गया था। देखो गुआंड का एरिया तो वहाँ जोर तो उसका मैंने काफी देखा, उस तरह बरदाना में भी जोर देखा, गिरावट में, जोंदी में, रामपुरा में। एक बात और बताना चाहूँ बहन जी के समर्थकों ने बरदाना में ऑफिस खोला है, ठीक है, आपको पता हो तो। एक बार वहाँ मैं चाहता हूँ जेपी भाई एक बार भ्रमण करके आए बरदाना गांव में। हमारी मैडम बहन जी बरदाना गांव से लीड कर रही है। अच्छा, हाँ जी, मैं वीडियो डालूंगा थोड़ी देर में, मैं हो आया, मैं आपको बताना चाहूँगा। और काफ़ी लोगों के मैं विचार भी लेकर आ गया हूँ। विचार लेके आए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा भाई साहब, हो सकता है आप मैं हमारे ऑफिस में गए थे क्या आप? आज ही उद्घाटन हुआ है। लोगों के बीच में जगह जगह तो बैठे गए थे। ऐसा है भाई, आज वहाँ भी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है बरदाना गांव में। तो मैं आपसे एक बार अनुरोध करता हूँ, एक बार हम हमारे ऑफिस में जाएं और नज़दीक के जितने भी साथी हैं उनके विचार लेके आए। सरपंच साहब कह रहे थे कि हम जिता के कांग्रेस को भेजेंगे वहाँ। हाँ बिल्कुल कन्फर्म है, उनका नामांकन में भी आ रहे थे जजर। हाँ, तो बरदाना गांव से बहन जी लीड कर रही है। अपना इस गांव गुआंड में 12 रोड में इस एरिया में बीजेपी वाले आए तो मतलब के रुझान उनका रहा, जनता ने क्या करना चाहिए? बीजेपी वाले आवे वोट मांगे वो तो उनका धर्म है, देखो आवेंगे वोट भी मांगेंगे, सारी पार्टियां वाले आएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसी गांव से एक से भी लीड लेके नहीं जाएंगे, सभी से हार के निकलेंगे, जबरदस्त हार। किसी एक गांव से लीड लेके दिखा दो झज्जर हल्के में। वो तो कह रहा कि भाई कप्तान है, हरा सकता है मैडम को, तो अब की बार ये रुक्का मारना अकेला कप्तान दिखा है। शिव कुमार ने उसका आचरण का मालूम है भाई, पहले घुड़ लिए मेरे ख्याल पहले चौटाला पार्टी में हम इकट्ठा था भाई, मैं हल्का प्रधान था यूथ का, और वो भाई टिकट मांगे आ रहा था, जब हम साधु राम था टिकट दिवा के ले आया था इसी एरिए के, ठीक है। और कप्तान बरदाना के साथ और टीम हंडे थी, वो साधु राम के विरोधी थे, और उस टाइम भाई साहब ने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था कप्तान ने, 3,000 वोट आई थी मेरे ख्याल में। बरदाना ने तो जिद्दी बना दी, आज बरदाना कैसे दे देगा? आज तो नहीं बुला के देखो, सब विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ। पहली बार हुआ है इस एरिया में किसी पार्टी का टिकट ना आया था, मैं निर्दलीय उठा था। ये पार्टी का नहीं भी देख ले और गुआंड भी देख ले। एरिया का था, किसका था? और राकेश डॉक्टर ने लड़ी थी, पहले भी दरियाव सिंह रजौरा ने भी लड़ी थी, बीजेपी से लड़ा था उन्होंने भी। दरियाव सिंह रजौरा का झज्जर हल्के का नहीं था, वो न्यू कहता मैं बोले और तो गाय और भैंस को दूध पी रहा, मैं बकरी को दूध पी रहा हूँ। दरियाव सिंह रजौरा क्या करता? अब डॉक्टर राकेश कुमार ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, आप उसी समय पर मौजूद भी थे, कैसे देखते हैं इसको? भाई सा है, डॉक्टर राकेश हमारी पार्टी में आने से 5,000 वोटों का और ग्रोथ होगी। अच्छा, हाँ 5,000 वोटा तो मैडम और ज्यादा लीड लेके जीता ही। ये न्यू बताओ, ये 50,000 तो ऊपर क्या लाग रहे हो? मैं क्यों कहने लाग रहे हो? नहीं समझ क्या लाग रहे हूँ। और डॉक्टर राकेश का था, हमें उसी दिन पता था, हम तो लोकसभा इलेक्शन में डॉक्टर साहब को लेना चाह रहे थे, पर डॉक्टर साहब के टिकट की आस थी। मैंने डॉक्टर साहब को नहीं मिला, मैं लक्की दूँ छूँ, लेकिन डॉक्टर साहब का घर भर गया विधानसभा चुनाव ताई। जनमानस का अगर भला कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है, और कोई कर नहीं सकता। जेपी भाई, चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, ये तो एक होता है ये नैरेटिव दोनों पार्टी के विचारधारा में, और लास्ट में इसी के ऊपर आ भी जाता है। लेकिन जैसे वो इलेक्शन को खींच रहे हैं, वो बाहरी वर्सेस आंतरिक करते हुए जा रहे हैं कि बहन जी तो पहले कलायत से ही बन गई, यहाँ से 3 बार बन गई, हल्के में 15 साल में कोई और बेटा या बेटी नहीं मिला क्या? हमारे झज्जर हल्के की बेटी है, आपको पता है, ठीक है, कलायत की ससुराल है उनकी, ठीक है। बारी कैसे होगी भाई? बारी तो यो है, इसका पता मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको वीडियो में। ये बरदाना का स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन बरदाना में जन्म हुआ है इनका, बरदाना में जन्म हुआ है। इसका पिताजी बाहर से आके बसा था,
और नहीं बस आओ तो बरदाना वालों से पूछ लेना फिर बारी कौन हुआ भाई। हाँ तो फिर बरदाना का यो बारी हुआ का हमारी बहन जी बारी हुई नहीं बता दो आप। ये तो बेटी है हमारी। वो कह रहे हैं ना बार बार एक ही व्यक्ति को, और कोई है नहीं क्या इस हल्के में, क्या कारण है, या फिर वो कोई योग्य ही नहीं है इस हल्के में? ऐसा है भाई, योग्य बहुत हैं लेकिन बहन जी के ऊपर विश्वास जता रखा है जनता ने। जनता ने? हाँ जी, जनता ने और नेताओं ने भी, सभी ने बहन जी पर विश्वास और भरोसा है। बहन जी 36 बरादरी का नेतृत्व करती है। बहन जी जाति पाति की बात नहीं करती और 36 बरादरी को साथ लेके चलती है, इसलिए भरोसा है बहन जी ऊपर। झज्जर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? 5 तारीख को वोटिंग होगी भाई झज्जर की जनता ने मैं यूँ कहना चाहूँ भाई, जिला परिषद का चेयरमैन बनाया था कप्तान, देख लिया होगा किसी गांव में कोई ईंट लाग रही हो तो बता दो भाई, 2 साल रहा था। ईसा है मेरे भाई, यो कदे दुजाना लगा ले है, कदे बरदाना लगा ले है, कदे उरात इलेक्शन लड़िया पाछ और क्यों ना लगाने लग जाए, इस बात को ध्यान रखियो भाई। एक बात और कहना चाहूँगा, बरोड में पानी की दिक्कत है और बीजेपी ताई सरपंच गैलड़ो री बाड़ो रो मर लिया को व्यवस्था कराई। मन ने एक बोरवेल के लिए प्रस्ताव डाला था, इन्होंने कैंसिल कर दिया वो सरपंच से बात करके। सरपंच बोला भाई गाद नहीं लगवा दो, गाद नहीं मीठा पानी है, वहाँ भी नहीं करा इन्होंने। वो चेयरमैन की करतूत थी, किसकी थी, और कैंसिल करवा दिया कप्तान बरदाना ने वो बोरवेल। हाँ, पानी के पीने के लिए, पानी पीने खातर कैंसिल करवा दिया, फिर वोट क्या वोट मांगा बरोड़ते हैं, बरोड पर जोर दे रहा है। बरोड़ पर घना जोर दे रहा।